चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है, चूंकि आप भी सांसद हैं और सांसदों में अलग भगदड़ मची हुई है कि कह रही है टीएमसी और पूरा विपक्ष कि ये जितने बागी हैं इनके पीछे बीजेपी है। देखिए, मेरा मानना है कि एक बहुत विचित्र प्रवृत्ति विपक्षी दलों में उत्पन्न हो गई, जो अपने ही नेताओं को बिकाऊ, टिकाऊ, डरपोक, बागी, जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि राजनीति में दल को बनाए रखने के लिए एक नैतिक बल, एक विचारधारा, एक प्रेरणा और एक संगठन की आवश्यकता होती है। मगर आज अधिकांश दल, और खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, चूंकि उनका व्याप बहुत छोटा होता है और वो बहुत केंद्रित व्यवस्था में रहते हैं, उनके साथ स्थिति क्या रहती है कि ना कोई प्रेरणा, ना कोई विचार, केवल सत्ता और सत्ता का कारोबार, और उसके बाद कारोबार पे एक परिवार का एकाधिकार, और उस कारण से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी शुरू होती है वो धीरे धीरे सबको सामने नजर आने लगती है। पर जिनके दस्तखत है सर, काकुली घोष दस्तादार, एक बार सबके नाम दिखा दीजिए भाई। ये काकुली घोष हो, सायोनी घोष हो, जगदीश चंद्र, ये सारे तो कह रहे हैं कि एनडीए का साथ देंगे, तो आपकी तरफ काहे आ रहे हैं? अगर इनके सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं, आपके नेताओं के घर जाके बैठक क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत साफ बात है, जो कुछ हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके अंदर घटित हो रहा है। एक के बाद एक लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और वो जो भी अपना आंतरिक इनकी व्यवस्था थी, अभिषेक बनर्जी जी के खिलाफ हो, जो कुछ भी हो, अपना बोल रहे हैं। अब बड़ी सहज और स्वाभाविक सी बात है कि यदि उनको वहां की व्यवस्थाओं से आक्रोश है तो वो दूसरी व्यवस्था की तरफ आने के समर्थन की बात करेंगे। हमने तो नहीं कहा कि हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अगर वो किसी बात पर अब मान लीजिए महिला आरक्षण वाले विधेयक को लेकर उनके मन में कोई विचार था, या जिस प्रकार की राजनीति की गई पश्चिम बंगाल में, आप सोचिए कि कोई विधायक इस ढंग का धमकी दे गृह मंत्री महोदय को, कोई ऐसी धमकी दे कि मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या क्या होता रहा। तो मुझे लगता है कि शायद उस घुटन के माहौल से निकलने के बाद कोई भी स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जाकर यह देखने का प्रयास करता है कि कहां पर सकारात्मक वातावरण दिख रहा है। तो हम तो इससे अधिक इसमें कुछ देखने का प्रयास नहीं कर। चलिए ठीक है, आप बोले, एक बार उनको मौका दे देते हैं भाई। पश्चिम बंगाल की बात है, ये जितने सांसद हैं ये माननीय सांसद हैं, और काकोली घोष तो 40 साल से साथ रही हैं ममता बनर्जी के, तो जब सत्ता में वो नहीं थी तब भी उनके साथ थी। कल्याण बनर्जी, कोई तो जवाब दीजिएगा ना। सारे कल्याण बनर्जी भी भाई अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं। आप लोगों की आंखों पर क्या पट्टी बंधी हुई है? मतलब भतीजे की वजह से पार्टी के विधायक टूट गए, अलग गुट बन गया, नेता विपक्ष अलग हो गया। मानव जी, पार्टी बचाना जरूरी है भतीजा? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत नमस्कार है, और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी। हम सुन रहे थे, बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं कि विचारधारा, बिना विचारधारा के 30 साल का संघर्ष रहा और हमारी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई बंगाल में। बिना विचारधारा की पार्टी, बिना संगठन की पार्टी आपको 2021 में भी पछाड़ती है, 2016 में भी पछाड़ती है, 2024 में भी मुंह की खानी पड़ती है आपको। बिना विचारधारा, बिना संगठन की पार्टी कोई पार्टी बनी नहीं सकती जो जाके भविष्य में सरकार बना सके। और जहां तक बात है वर्तमान में जो हमारे सांसद हो या जो विधायक हो, जिस तरीके से वो भ्रमित हैं या जिस तरीके से दबाव है, जो दबिश करी जा रही है पूरे विपक्ष की, ये पूरा देश देख रहा है। बड़ा साधु जैसा स्टेटमेंट होता है कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन सारे विधायक, सारे सांसद इनके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली प्राइवेट जेट से आ रहे हैं चाय पीने सांसदों के साथ, और सांसद किनके घर पहुंच रहे हैं? इनके यूनियन मिनिस्टर के साथ। इनके लोग बोलते हैं कि भैया, जब तक इन्हीं के लोग, इन्हीं के प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आया नहीं, बीजेपी जब तक ओके नहीं करेगी तो नाम लिस्ट में होगा नहीं। ये चल चरित्र रहा है भाजपा का। भाजपा जिस तरीके से विपक्षहीन भारत बनाना चाहती है कि उनके अपने लोग ही विपक्ष में रहे, जो दिखे, जो दिखावा दिखाए, जो भवंडर ये बनाना चाहते हैं, ये उसकी लड़ाई है। और हमारी लड़ाई, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने संघर्ष भी किया है, और पार्टी। पर ये लोग भी तो जीत के आए हैं ना भाई, ये लोग भी तो जीत के आए ना, चाहे विधायक हो, लोकसभा हो। और ममता दी तो अपनी सीट भवानीपुर हार गई, मतलब इनको जनता का समर्थन नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जो नाम है, उसके नाम, उस नाम के वजह से, वो सिंबल की वजह से ये जीते हैं। अगर इनकी इतनी क्षमता है तो फिर रिजाइन करके आ जाए। देखिए, मोरालिटी बोल के कुछ है नहीं, नैतिकता बोल के कुछ है नहीं। आप जिससे बात अगर आप कर रहे हैं, वो 4 तारीख के रात के बाद क्यों उनको परिवर्तन हुआ? ये हृदय परिवर्तन पहले क्यों नहीं हुआ? और जहां तक बात है, चाहे वो काकोली घोष दस्तीदार हो, चाहे हमारे 17, 18, 15 जितने भी सांसद क्यों ना हो, अगर उनके पास लिस्ट है, भाई जाके ओम बिरला जी से मिले, उनको लिस्ट थमा दे।
चल क्या रहा है, ये जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो दिन पर दिन ये न्यूज चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि जनता ममता बनर्जी के साथ आज वो अपने दस्तखत वाली चिट्ठी आई है, भाई, आप दस्तखत लोगों ने वाली तो चिट्ठी दिखाई तो- नहीं, विधायकों की इन्होंने दिखा दी है। दस्तखत वाली जो चिट्ठी है उस पे तो काकुली घोष दस्तीदार ने भी एक बार बोला कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। ये बात अपने आप है, अगर चर्चा है तो भाई वो तो संसद में जाके बोलेंगे, और वो एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। मजे की बात सुनिए, एनडीए को चाहिए नंबर्स, भाजपा को चाहिए नंबर, वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। देश की जो गति धारा को तो उन्होंने बदल ही दिया है, देश की गति धारा विपरीत जा रही है, देश के युवान सड़क पे उतर रहे हैं, देश के जो भावी भविष्य जो हमारे हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ने रहे वो विचलित है। चलिए रोहित जी छोटा सा कमेंट, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड, अब भाई ये सारे के सारे एनडीए का समर्थन क्यों करने लगे अभी तक तो, और क्या ये सारे लोग अब स्वीकार्य हैं? सायोनी घोष का वीडियो वायरल किया जाता था कि दिल में है काबा आंखों में मदीना, अब ये सारे के सारे गले लगाने के लिए तैयार है एनडीए? 1984 में कांग्रेस पार्टी के नेत्री के रूप में सुश्री ममता जी का राजनीतिक पदार्पण कांग्रेस के टिकट पर हुआ। 1998 आते आते ममता जी ने एआईटीएमसी के नाम से राजनीतिक दल खड़ा कर दिया, तो उनकी राजनीतिक प्रसन्नता कहां चली गई थी और उनकी राजनीतिक समर्पण का भाव कहां चला गया था? जब भी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण किसी राजनीतिक दल के साथ काम करते के क्रम में संरक्षित नहीं हो पा रहा है, तो वो बगावती होगा। पूछना पड़ेगा आपको ना, आपके जो नेपो के सुनिए मैं आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा था, सुनिए आप नहीं बोल पाइएगा, सुनिए लोकतंत्र में बाधा मत बनिए। आपके अभिषेक बनर्जी ने जब ममता बानों के सामने मुकुल राठी पर झापड़ चलाया था, कहाँ थे ममता जी? चुनाव में जनता ने ममता बानों कहा, मतलब विदुषी महिला होता है। उर्दू पढ़िए, वोट मुसलमान का, विरोध उर्दू का, वोट मुसलमान का है, तुम काम मत करो। सुनो पहले वोट मुसलमान का, उर्दू का, उर्दू में बानों का मतलब विदुषी महिला होता है। पूरे चुनाव में मैंने बोला, जनता ने स्वीकार किया। लेकिन रोहित जी आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप विदुषी बताना चाहते हैं, सबको समझ में आता है आप क्यों बोल रहे हैं, आप इसका धार्मिक कॉनोटेशन की वजह से बोल रहे हैं। किसी के भी नाम को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप विषय पर बोलिए, जैसे बोलना है दमदार बोलिए। अभिषेक बनर्जी साहब ने सरेआम एआईटीएमसी के मंच पर वर्ष 2014 में श्री मुकुल रॉय जी, जो ममता जी के राजनीतिक सफर में उनके साये की तरह उनके साथ रहे, उनकी परछाई थे, उनके ऊपर झापड़ चलाया और ममता जी मुस्कुराती रही। एक एक करके ममता जी के संघर्ष के साथियों का अपमान नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी ने किया, लेकिन ममता जी ने उफ तक नहीं किया। आज जब पश्चिम बंगाल की जनता ने रिबेलियन स्वभाव दिखाते हुए बंगाल की प्रतिष्ठा और अस्मिता के संरक्षण के लिए जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा सागर में राजनीतिक पिंडदान टीएमसी का कर दिया, तो सभी सांसद को जब लगा कि इस डिक्टेटोरियल सेटअप से मुक्ति का मार्ग मिल गया है, तो इन लोगों ने हल्ला बोल किया। और हल्ला बोल किसके खिलाफ किया? मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर की राजनीति को ताकत देने वाली ममता जी के खिलाफ किया। और आज नतीजा है कि सब सांसद बागी हो गए। आप चिट्ठी पर सवाल क्यों नहीं उठाइएगा? आपने तो फर्जी चिट्ठी पर साइन कराया अभिषेक बनर्जी से लीडर ऑपोजिशन के घोषणा के लिए। अभिषेक बनर्जी ने किस कैपेसिटी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अपने आप से सिग्नेचर कर दिया? वो क्या अखिलेश पार्टी के कह रहे हैं कि मुक्ति की राह मिली है सांसदों को, विधायकों को, इसलिए वो सब इस तरफ जा रहे हैं। और देखिए कल्याण बैनर्जी, वही मैं उनसे भी पूछा, कल्याण बैनर्जी इतने पुराने नेता, भाई वो भी कह रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। तो ये तो अब सारे सांसद कह रहे हैं ना। अब कल्याण बैनर्जी भी डर गए क्या बीजेपी से? कोई कह सकता है उनके लिए ये? देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, और इसी पावर और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर ही चुके हैं, संविधान को रौंद ही चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है अंजना जी, समझने की जरूरत है। बीजेपी आज 2 बैसाखियों के बल पे केंद्र में सत्ता में है। बार बार बात होती है कि कभी भी ये 2 दल, जो एक बिहार से एक दक्षिण भारत से, उन्होंने अगर समर्थन वापस ले तो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी को अपनी सरकार को स्थिरता चाहिए, वो लूटने में फिर शुरू हो गए हैं। उन्हें सांसद चाहिए, संख्या बल चाहिए। बीजेपी जो आज की बीजेपी है, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, उसकी कोई नीति नैतिकता की बात करे तो पूरा जग, पूरा देश हंसता है। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए
एनी हाउ जिसको मोदी जी कोसते थे भ्रष्टाचार का और अपराध का, वो केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है, तमाम लोग हैं, आदर्श हैं। मोदी जी जिसके वीडियो चलाते थे वो कलकत्ता के सीएम हैं, ओपनली कैमरे पे जिनके भ्रष्टाचार की चीजें आई थी। तो सिर्फ सत्ता, पैसा और पावर चाहिए, इसलिए ये सारी राजनीति तोड़फोड़ हो रही है। और देखिए, कोई ये कहे कि बड़ा श्रद्धा से कोई बीजेपी में आज जा रहा है, तो अपने दिल से वो पूछ ले क्या सच्चाई है। अरे भैया, सिर्फ डरवा के, धमका के, प्रलोभन दे करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और आपको, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको विपक्ष का नाश चाहिए। अब बीजेपी बार बार कह चुकी है कि रीजनल पार्टियों का इस देश में होना देश हित में नहीं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे, खत्म करेंगे। लोकतंत्र में क्या, यदि कोई कमजोर दल है या अपना प्रयास कर रहा है जनता में अपनी स्थान बनाने का, तो उसे आप रौंद देंगे, कुचल देंगे। उसके ऊपर आपके पास सत्ता, पावर है, तो उस मशीनरी से उसके ऊपर नकेल लगा करके उसे पनपने नहीं देंगे। यही अयोध्या में भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर पे। हालांकि कोई राम भक्त नहीं, सब नाथू राम भक्त हैं। सारे विपक्ष के नेताओं की कोई भी चीज होगी, अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी पे एफआईआर हो गया। राम जन्मभूमि में पिछले जब से शिला पूजन से लेकर अब तक चंदा से लेकर चढ़ावा में चोरी हो रही है, खुद खुलासा इन्हीं के लोग कर रहे हैं। उसकी ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से जांच क्यों नहीं होती है? सत्ता पक्ष का आदमी कहीं भी लिपटा आ जाए, कितना कोई खुलासा कर दे, कोई बात आ जवाब दीजिए जाए, उसकी सुधांशु जी। जांच नहीं होती है, उसकी पड़ताल नहीं होती है, उसके ऊपर सरकार कोई सरकारी एजेंसी करना से क्या है कार्रवाई नहीं सुधांशु करती। जी? आपके नेता चूंकि संपर्क में है, जरा आप भी बताइए, आप सांसद हैं, आपको तो पता होगा क्या करने वाले हैं। विलय करने वाले हैं 2/3 के साथ, क्योंकि इससे पहले भी राघव चड्ढा के केस में वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल की ये दलील है कि इस दल बदल कानून के तहत 2/3 जाए भी तो पहले पार्टी का मिलना जरूरी है ये सुप्रीम कोर्ट की सांसदों रूलिंग के भी पहले। है। सुधांशु जी, देखिए, वो मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। हाँ। पहले भाई मानव जायसवाल जी ने कहा विचारधारा, बिल्कुल एक दौर में ममता जी हमारे साथ थे, हमें पता है विचारधारा क्या थी। पहले जब कांग्रेस ने बंगाल की भावनाओं के साथ सही न्याय नहीं किया 90 के दशक में, तो वो अलग हुई। फिर वो अटल जी की सरकार के साथ आई। एक दौर में वो विदेशी नेतृत्व के विषय को लेकर भी वो उनका कांग्रेस से मतभेद था। कम्युनिस्टों से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष उनकी विचारधारा थी। और मुझे इतना भी याद है, उस समय घुसपैठियों को लेकर उनके मन में इतना आक्रोश था कि सोमनाथ चटर्जी पे फाइल फेंक दी थी। उसके बाद जब सत्ता में आने के बाद सारी विचारधारा को तिलांजलि देकर केवल सत्ता का कारोबार शुरू हो गया, तब पार्टी के अंदर यह हाहाकार होना शुरू हुआ। और यह बहुत सहज, स्वाभाविक और सामान्य है। मगर अभी हमारे ऊपर तो अलग बात कह रहे हैं। अब आज तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति यह है कि यही समझ में नहीं आता कौन सी तृणमूल कांग्रेस है और किसके अंदर क्या है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की बची खुची तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अभी भी टीएमसी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। अजीबो गरीब स्थिति है, परंतु उसके बाद भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं।